पंचन का सब कपड़ा करी थे और शुरुआत करी थे एक बेहद अहम खबर के साथ। कल अपना का ही जिला चिकित्सालय सीधी के ही डॉक्टर बबीता खरे जी के एक ठे मामला दिखाए रहे हवे कि जौन जमोड़ी खुर्द के ही एक ठे मामला रहा हवे कि एक प्रेग्नेंट महिला के ही मौत हो रही है। कल उनकर बात नहीं रख पाए रहना है, आज उनसे संपर्क करना और उनसे जानने के प्रयास करें कि आखिर यह पूरा मामला क्या है। तो अपना का बताई कि यह पूरे मामले में ही उनकर कहाव रहा कि कौनो मरीज के अगर डॉक्टर देखभाल कर रहा हवे और डॉक्टर दवाई कर रहा हवे तो डॉक्टर ओके अंतिम सांस तक प्रयास करवा करत है मैं कि ओखर जिंदगी बची जाए। कौनो डॉक्टर जिंदगी के साथ केहू के खिलवाड़ नहीं करवा करता है। बतावा जाता है कि जिला चिकित्सालय के महिला अधिकारी गर्भवती महिला का ही एडमिट करती हैं और एडमिट कई के उनकर जांच करवाती हैं। जांच करवाए में ही उनकर रिपोर्ट आवत ही है और उनकर ब्लड बी निगेटिव रहत है। उनकर ब्लड ग्रुप बी निगेटिव रहत है। बी निगेटिव ब्लड ग्रुप रेयर ब्लड ग्रुप है, या आसानी से नहीं मिल पावे और सीधी ब्लड बैंकों में ब्लड ग्रुप नहीं रहता है। अब 6 तारीख होता है, 6 तारीख का ही सुबह से ही मैडम जी द्वारा डॉक्टर बबीता खरे जी द्वारा परिजनन का यह सलाह दी गए कि जिला अस्पताल सीधी में ही इनकर ऑपरेशन करवा ले और ओटी में ले चला इनकर ऑपरेशन हो जाई और ब्लड के ही तैयारी करवावा, ब्लड के ही व्यवस्था करवावा, ब्लड ढूंढा और ऑपरेशन करवावा। अपना को बताई कि मैं बहुत सारी यह महिला में ही दिक्कत खड़ी हो चली जाती है। शुरू से ही बतावा जाता है कि पहली चीज़ तो जो रेफर करे के मामला आवा तो यह बतावा जाता है कि रेफर इनकर रीवा संजय गांधी मेडिकल कॉलेज का कीन रहा है, लेकिन ये अपने मर्जी से ही स्वतः संजय गांधी मेडिकल कॉलेज न ले जाए के विंध्या में ले गई और यह में के स्वतः सिटी अस्पताल में ही ले गई सीधी में ही, जहां उनका पहले से ही या नहीं कहा जा रहा है कि तू यहाँ ले जा। यह बतावा जा रहा है कि ऑपरेशन के तैयारी ऑपरेशन थिएटर में होत रही है और ब्लड के ही बंदोबस्त करवावा जात रहा है, लेकिन परिजनन द्वारा वो भरोसा नहीं रहा और परिजनन द्वारा वहाँ से ही ज़बरदस्ती अपने मरीज का ही निकाल ली जाती हैं और जऊ में के ही डॉक्टर रेफर कह रहे हैं और डॉक्टर के रेफर के अनुसार नहीं जाती ही अपने मन से ही जाए के एडमिट होती हैं। अब ये पूरे मामले में ही यह कहा भाव है कि यह जो गर्भवती महिला रही है ओका PPH जब 6 तारीख का जांच करवाई गई रही है, जो जांच में रिपोर्ट आई रही है तो उसे पता चला रहा कि जो महिला है ओखर PPH रहा वो महिला का ही। अपने को बताया कि PPH एक ठे कंडीशन हो वगैरह थी वह एक तरह से ही गर्भवती औरतन के ही बतावा जाता है कि जो उनकर बच्चेदानी हो वगैरह थी वो छोट हो वगैरह थी वह और जौने के कारण ऑपरेशन कराए के नौमत आवत थी वह और ऑपरेशन करे का पड़ा था यह में के मामला में ही ऐसे ही वो महिला के ही ऑपरेशन करे के सलाह दी गई रही है। अब बात उठा थी वह कि ठीक है ऑपरेशन करे के सलाह दी गई रही है वह और परिजनन का ही एक तैयारी करे के कई दिन का जिला चिकित्सालय सीधी में ही और ब्लड जो उनके बी निगेटिव रहा रेयर ब्लड ग्रुप है एक बंदोबस्त करे का कहागा परिजनों को कहागा, लेकिन परिजन ब्लडों के बंदोबस्त नहीं कर पाए रहे हैं। अब एक ही बात बतावा जाता है कि जिला चिकित्सालय सीधी से ही और संजय गांधी रीवा मेडिकल कॉलेज का रेफर कीन कर रहा है। अब परिजन अपने मर्जी से ही विंध्या अस्पताल लेके जाता हमारे सूत्रों द्वारा यह बतावा जाता है कि जब विंध्या हॉस्पिटल पहुंची है गर्भवती महिला के परिजन लेके पहुंचे हम तो 6 यूनिट ब्लड विंध्या हॉस्पिटल में ही चढ़ावा जाता है और 6 यूनिट ब्लड चढ़ाए के बावजूद जो PPH नाम के एक बीमारी होबा करती कि वो ब्लीडिंग होप शुरू हो जाती है तो वह बंद नहीं होबा करती है। यह गर्भवती महिला के PPH के केस रहा, PPH से ही पीड़ित रही, यह कारण से एक जो रक्त स्राव रहा वह बंद नहीं हो पावत रहा है और ब्लड चढ़ाए के बाद नहीं बंद हो पावत रहा। 1-2 डॉक्टरन से और हम संपर्क करके जाने की कोशिश करें डिटेल से कि आखिर PPH क्या है। PPH के बारे में पता चला कि यह 2 से 5% गर्भवती महिलन का ही PPH होता है, जौने में ही अधिकतर महिलन के मृत्यु निश्चित रहा है। PPH एक ऐसा बीमारी है कि ब्लड जब अगर निकलने लागत है तो वह ब्लड बंद नहीं होता है, चाहे अपना कितना ब्लड चढ़ाओ। ब्लड अगर अपना के पास इतना इफरात है कि अपना चढ़ावत जाई तब तो ठीक है, लेकिन अगर ब्लड नहीं आए तो ओमा ही मृत्यु
निश्चित रहा थी भाई। वह बीमारी ये गर्भवती महिला का रही कि पीपीएच के कारण यह महिला के ही ब्लड चढ़ाए के बावजूद रीवा विंध्या में ही इनका 6 यूनिट ब्लड चढ़ा रहा, एक के बावजूद विंध्या हॉस्पिटल में ही इनकर मौत हो जाती है। यह पूरा मामला रहा जौने में ही बबीता खारे जी के डॉक्टर साहिबा के कहा है कि जौन फरियादी यहाँ परिजन हमा उन आवेश बस बिना कोनो जानकारी के ही आवेश बस आरोप लगाए रहे हम, और जबकि सच्चाई एक कुछ और है। परिजन लोग सच्चाई समझे का तैयार नहीं आई, सच्चाई उनका बताई गई रही है के बावजूद आरोप पर आरोप लगाए जाते मैं हमारे ऊपर, चूँकि हम डॉक्टर रहने से लोगन का ही आरोप लगा दे सरल हवे, और जबकि डॉक्टरन के कौनो ऐसा डॉक्टर नहीं होता ही कि जौन अपने पेशेंट के साथ लापरवाही करा या कि पेशेंट की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करा। बतावा जाता है कि पेशेंट खातिर जब तक पेशेंट के अंतिम सांस रहती है तब तक डॉक्टर साहिब लोग कोशिश करवा करा थे मैं कि यह पेशेंट बच जाए और जीवित हो जाए। कौनो डॉक्टर अपने पेशेंट का ही जानबूझ के मौत के मुंह में नहीं डालता है। यह पूरा वाक्य रहा जौन जिला चिकित्सालय में ही यह रेफर के ही और यह गर्भवती महिला के डेथ के केस रहा। यह मामला में ही यह बीमारी के कारण पीपीएच के कारण ओखर मौत हो जाती है। अब बताइए अपना का ही कि जौन पीड़ित पक्ष है ओके द्वारा यह कहा गया रहा कि 40,000 के ही हमसे मांगो कीन गे रही है, जबकि ये मैं कहा भवे डॉक्टर साहिबा कि कौनो पेशेंट या कि कौनो डॉक्टर यह में के ही अचानक अपने पेशेंट का ही नहीं पैसा की डिमांड कई देवा कराता है कि पैसा हमका चाहिए तब हम ऑपरेशन करब। यह सीधे सीधे गलत है, एक हर खंडन करी लागे हैं कि कौनो डॉक्टर यह में के नहीं करवा कराता ही। डॉक्टर का ही ऑपरेशन पहिल उद्देश्य से होता है डॉक्टर के ही कि जो मरीज है ओखर जिंदगी बचाओ और पैसा पहिल प्राथमिकता नहीं रखती है। एक बात यह बतावा जाता है कि हो सकता है सीधी माही जो प्राइवेट नर्सिंग होम है जहां इनका परिजन एडमिट करवाए रहे हैं जिला चिकित्सालय से ले आके, तो यह जरूर कहा जा सकता है कि अगर उन लोग वहाँ लयलीन हो तो एक बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहिबा ऐसा कौनो मांग नहीं कह रही हैं कि जौने के कारण कि वो पैसा की डिमांड करे हों कि पैसा चाहिए हमका। फिर एक बात यह कहा जाता है कि यह पूरे मामले में ही सिर्फ डॉक्टर हो के नाते आज आरोप लगा दे लोगन का सरल होगा करा था। अब बिना कोनो लापरवाही के ही आरोप लगावागा जो कि पूरी तरह से निराधार है, जबकि पूरी एहतियात बरतते हुए महिला के ऑपरेशन करा जात रहा है और सीधी जिला चिकित्सालय में ही ऑपरेशन करे कर रहा है, वो ऑपरेशन किन जात रहा है। लेकिन वहाँ से ही जो परिजन रहे तो उन परिजन वहाँ से ही प्राइवेट नर्सिंग होम में ही ले आए के ही और यहाँ ऑपरेशन करवावे का ही तैयार भी। और यह बतावा जात है कि जब परिजन लाइफ केयर हॉस्पिटल प्राइवेट नर्सिंग होम में लग गए वह वक्त वहाँ डॉक्टर बासु खरे जी हमा जौन के ही मौजूद नहीं रहे। बतावा जाता है कि वह अस्पताल में ही मात्र एक इन भर बेहोशी के डॉक्टर है मैं जौन के छुट्टी में रहे। यह एक थे लापरवाही के बड़ी वजह आए जौन की यह लापरवाही लाइफ केयर हॉस्पिटल द्वारा कीन गए। लाइफ केयर के यह जिम्मेदारी रही डॉक्टर उपलब्ध करवावे के ही, लेकिन लाइफ केयर में ही डॉक्टर नहीं रहे और जो डॉक्टर रहे तो वो डॉक्टर बासु खरे छुट्टी में रहे। तो यह पूरा मामला है जौन या पीड़ित पक्ष के ही साथ भा, तो यह जौन भा वह एमा केहू के गलती नहीं रही और यह स्वतः जौन होनी हो को होती वह हो जाती वह कौनो डॉक्टर जानबूझ के ही नहीं कराता ही। डॉक्टर इतने ऑपरेशन करवा करते मैं और बहुत ऑपरेशन सफल होता है तो लोग सफल ऑपरेशन का तो नहीं निहारा, लेकिन जहाँ एक ऑपरेशन कौनो वजह से ही फैल हो गया वो मैं उंगली उठाओ लोग जायज समझे लागा थे और उंगली उठाओ शुरू कर देते मैं। यह पूरा वाक्य रहा जौने में ही सीधे सीधे डॉक्टर साहिबा का ही कहा है कि हमारे ऊपर आरोप आय लगावत लागे मैं और ये सब बातिन के ही हम खंडन करी थे भाई यस में के कौनो मामला नहीं आए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना पंच देखत रहन बार टाइम्स में बघेली संवाद। जय हिंद।